राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े व्यक्तित्वों के कार्यक्रम में सभी लोगों का अभिनंदन सम्मान किया गया। देश की स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक चेतना को नई दिशा देने वाले क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का लखनऊ में एकत्र होकर अभिनंदन किया गया। इतिहास है कि गांधी मैदान पटना जब फुल तरीके से भरा गया था वो जेपी आंदोलन था। जेपी आंदोलन के बाद अगर दूसरा किसी ने इतिहास बनाया है तो आदरणीय आईपी गुप्ता साहब ने उस मैदान को छोटा करने का काम किया है। ऐसी महान शख्सियत वंचित समाज के रहनुमा के तौर पे उभर के आए हैं। आदरणीय पान साहब आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों के निमंत्रण पर यहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम कोली समाज को संबोधित करने के लिए आए हैं और आईपी गुप्ता साहब से जब हमारी बात हुई हमने उन्हें आमंत्रण दिया तो हमने उनसे कहा कि सर ये सभा नहीं होगी, ये चर्चा होगी और हम उत्तर प्रदेश के तमाम जो संभ्रांत जागरूक लोग हैं अलग अलग जनपद से हम लोगों को बुलाएंगे और उनकी कुछ सवाल हैं, शंकाएं हैं, वो आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपसे बात अपनी रखना चाहते हैं। इसलिए जिस जनपद से जो लोग आए हैं उन सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये मीटिंग एक ऐसी सभा नहीं है कि गुप्ता जी आएंगे और अपनी बात कह करके चले जाएंगे। आप सब लोग आपस में बैठ के उनसे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहा है और हम इस उम्मीद के साथ आईपी गुप्ता साहब से सुनने के लिए आतुर थे कि आज यहाँ उत्तर प्रदेश के जो उत्कृष्ट लोग हैं समाज के, हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनका एक प्रतिनिधि सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है जिसके मुख्य अतिथि माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब जी हैं जो भी कुछ देर में आने वाले हैं। वो पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बिहार से हैं। यहाँ कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो आए तो स्वागत के लिए तो हम चलेंगे ही, लेकिन उसके पहले मंच पर हमारे सम्मानित जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो बैठे और बृहद रूप से कार्यक्रम हो चुकी दूर दराज से हम लोग आए हुए हैं। जिस मंशा से आए हैं उस मंशा से हम कार्यक्रम को सफल बनाएं, ये मेरा निवेदन है। और जो भी साथी हमारे बाहर है वो आ जाए, उनको बुला लिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आयोजन किया गया है जिसके आप मुख्य अतिथि हैं, तो इस समाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय कोली समाज का, उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज इस वार्ता में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में 6 अक्टूबर 2024 से हाको रथ हम पान है एक महान आंदोलन की मैंने शुरुआत की और ये आंदोलन बिहार में जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ा, गांधी मैदान को छोटा किया। उसके बाद देश भर के लोगों ने हमारे जो जाति हैं, कोरी जितने भी हैं पूरे भारत में, उन लोगों ने मुझे संपर्क करना चालू किया। उसमें से यूपी सबसे फोरफ्रंट पे रहा और ये लोग जानना चाहते थे कि आखिर हाको रथ हम पान है जो रिजर्वेशन स्टेटस को बहाल करने के लिए हमने जो आंदोलन किया वो कैसे किया। और इसी आंदोलन ने मुझे ये बताया कि हम पूरे भारत में, मैं अपने आंदोलन में कहा करता था जानकारी की, डाटा की कमी थी कि हम 5 करोड़ हैं पूरे भारत में, लेकिन जब यूपी वालों ने हमसे संपर्क किया, जब इन लोगों ने डेटा देना चालू किया, फिर असम से, नागालैंड से, नॉर्थ ईस्ट से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, पूरे भारत से जब हमारे पास कॉल आने लगे तो मुझे पता चला कि हम 15 करोड़ हैं। तो जिस देश की आबादी तांती ततवा पान कोरी का 15 करोड़ हो और वो राजनीतिक भागीदारी से दूर हो 78 बरस तक, ये चिंता का विषय था। इसी बात को लेकर मैं बिहार में लड़ाई किया था। तो हम उस लक्ष्य के साथ चले हैं कि भाई हम यूपी वाले, हम बिहार वाले, हम नागालैंड वाले, हम असम वाले
एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं और मैंने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी है। मेरा ये मानना है कि कभी भी सत्ता आपको बुला के बैठने नहीं देगा, सत्ता में धक्का मारना पड़ता है अपने स्थान के लिए। अगर हम यूपी में 2 करोड़ कोरी हैं तो ये कहीं लिख लीजिए, बिना कोरी का मुख्यमंत्री यहाँ कोई नहीं बन सकता है। जिस तरह से हमने वहाँ स्थापित किया है कि बिना तांती तत्वा पान का की भागीदारी के बिना बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वही स्थिति यहाँ भी आ सकती है। असम में कल मुझे कॉल आया कि हमारे उपजाति वहाँ 60 लाख, जरा सोचिए, कहीं 60 लाख, कहीं 2 करोड़, कहीं 1 करोड़, कहीं 80 लाख। वी आर नो वेयर एनी वेयर। दैट इज़ द फाइट कि हम आखिर कैसे संयुक्त मिशन हो सकता है, कैसे हम एक फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज बना सकते हैं। यहाँ भी अलग अलग संस्था होगी, हमारे यहाँ भी है उसमें। तो हम जितने भी स्टेट में राज्य जहाँ जहाँ हैं, अगर हम फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और पूरे देश का 20 लीडर मिल जाएंगे अपने उपजातियों का, तो हम देश का दिशा और दशा बदल सकते हैं। उसी पे परिचर्चा के लिए आज हम यहाँ आए। तो उत्तर प्रदेश में जो आप आए हैं आज यहाँ, तो समाज से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मुझे सिर्फ लगता है कि पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ का नेता बनने नहीं आया। जी। यूपी में कोरी समाज का ही कोई नेता होगा। हमारा एक रोल हो सकता है कि हमने जो लड़ाई लड़ी आप भी लड़ सकते हैं। हम कैसे एक बिहार को मॉडल बना के यूपी में, असम में, मेघालय में, कहाँ कहाँ इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। और यूपी में आंदोलन कैसे खड़ा हो सकता है, हमारे लोगों की पार्टिसिपेंट 100% कैसे श्योर हो सकती है, जितनी आबादी उतनी भागीदारी कैसे हो सकती है, दैट इज द डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आने वाले चुनावों में आपकी कितनी भागीदारी रहेगी? अभी तो मैं बिहार की बात कर दूँ, यहाँ तभी 2027 में है। बिहार में हमने ये कहा है कि ये गांधी मैदान जब जेपी आंदोलन से या फिर नरेंद्र मोदी जी की रैली से, लालू जी की रैली से जब भी खचाखच भरा है, तो बिहार की राजनीति बदली है और देश की भी राजनीति बदली है। इसलिए पहली बार हमारे जाति का पहली बार ऐसा होगा कि हमारा पार्टी, इंडियन इनकलाब पार्टी, एक केंद्रीय भूमिका में जा रहा है। हम गठबंधन से, किसी भी दल से, एनडीए इंडिया से गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे और पहले बार एज ए हिस्सेदार, एज ए पार्टनर हम सरकार में इन करेंगे। क्या 27 का चुनाव आ रहा है, उसमें क्या आप किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? नहीं, देखिए 27 की चुनाव तो यहाँ होने वाली है। ये यहाँ के लोगों को पहले उस लायक तैयार करना होगा। वो कोरी समाज के लोगों को ये देखना होगा कि आपको कोई भी भागीदारी तभी देगा जब आप लड़ते हैं, जब आप थ्रेट क्रिएट करते हैं। सामने वाला जब तक आपको थ्रेट नहीं मानता, आपको कोई भागीदारी नहीं मिलने वाला। नहीं, 2 करोड़ की संख्या है, बड़े वही मैं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ की संख्या आज की नहीं है, कभी 1 करोड़ हुआ होगा, अभी 2 करोड़ है। तो द क्वेश्चन इज कि हमने कभी अपने हक के लिए सड़क पे उतरे कि नहीं, लड़े कि नहीं। MP MLA बनना बड़ा चीज़ नहीं है, आप नेता पैदा किए। जैसे मैं बिहार में लड़ाई लड़ा, कोई ज़रूरी नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ाऊंगा। नेता वो होता है जो नेता पैदा करता है। तो मैं ये सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, या जो मैं अपना अनुभव बताने के लिए, भाई यू कैन फाइट, यू कैन बी द क्रिस्टल क्लियर अलाइनमेंट टू क्रिएट द गवर्नमेंट ओवर हियर इन यूपी। ये चीज़ें हो सकती है। IP गुप्ता एक हथियार कैसे बन सकता है आपका, ये मैं निश्चित करने के लिए आया हूँ। कोई मैं यहाँ नेता बनने नहीं आया, यहाँ कोरी समाज का नेता कैसे बनेगा और सत्ता में अपनी अधिकार को कैसे स्थापित कर सकता है, उस पर चर्चा करें। इट्स ए लॉन्ग वे आउट नाउ। और अपने प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना इज्जत देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। मैं अपनी, अगर मेरी भूमिका तय होनी है तो ये लोग तय करें। आई एम नो वन टू फिक्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ के जो नेता हैं, कोई इस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है, कहाँ है, तो उस पार्टी में आपकी स्टेटस क्या है और आप कैसे अपने स्टेटस को बड़ा कर सकते हैं, एक बड़ा ताकत आप कैसे बन सकते हैं यूपी में, दैट इज द एजेंडा टुडे।